आपसे रिश्ता है प्यार का। आपसे रिश्ता है प्यार का। आपसे रिश्ता है प्यार का। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं एपीपैक? हाउ डू यू थिंक? I think it's a long list of tragedies that's been happening in America. बहुत अरसे से हो रही हैं, and that's another link to that tragedy. My only thing is Appac. By the way, Appac Texas is holding a vigil this Sunday, inshallah, for Sabikas and the rest of the kids as well. मेरा personal opinion ये है, as Americans, और मैंने इस मतलब बहुत आउटक्राई देखा है इसके बारे में ना, सबिका का जो unfortunate murder हुआ. We should have the same outcry every single time as a community when kids are dying here, because we are Americans, right? It doesn't matter the kid is Pakistani or German or American. No, I can relate ke she's a Pakistani. Right. We are Pakistani, so we have a very soft corner. सही. लेकिन we should be as sad every time when we see, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, पार्कलैंड फ्लोरिडा में शूटिंग हुई थी, वहाँ पे बच्चे मारे, अभी दोबारा यहाँ पे टेक्सास के अंदर शूटिंग हुई है. It happens all the time. Our outcry is not there. And मैं हमेशा कहता हूँ, until you own the country doesn't own you. That's that. When you start feeling bad about every single time as badly, that's the issue. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी ज़रूर. अपना तारुफ कराइए, बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं मिसेस सिद्दीकी बोल रही हूँ कनेक्टिकट से. जी मिसेस सिद्दीकी, कहिए आप क्या कहेंगी? हेलो. जी अब मैं बोलूँ? जी प्लीज़ गो अहेड. जी मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो आर्मी के मुतालिक और सोल्जर के मुतालिक बात कर रहे थे, मैंने बताना है कि मेरी उम्र 80 साल की है, मगर मेरे ऊपर जो इम्प्रेशन है वो यही है कि खुदा के बाद हमारी फौज ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है. और ये जो फौज पे करते रहते हैं अटैक पॉलिटिशियन, इनका अपना हाल ये है. 81 के आसपास जबकि नवाज शरीफ गालिबन डिसमिस हो चुके, तो उस वक्त मुझे पॉलिटिक्स का ज़्यादा पता नहीं था. किसी ऐसे बंदे ने उनके मुताबिक ख्वाब देखा था जो कि सही ख्वाब देखते थे, सच्चे, उनको काले कपड़ों में देखा था. तो अब कितने साल हो गए कि ये स्याही अभी तक पाकिस्तान में छाई हुई है. जी बहुत शुक्रिया आपका. खुदा हाफिज़. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी इस सेशन में हम बात कर रहे हैं अथर तिरमिज़ी साहब से, पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स. अगर आप उस पर कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का दरवाज़ा इस वक्त बंद कर दीजिए. जी वालेकुम सलाम. जी वाजिद साहब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स के पार्टिसिपेशन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, और हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं अथर तिरमिज़ी साहब. तो एपीपैक के किसी काम से मुताल्लिक़ आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कहिए. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो सेगमेंट है वो ओवर हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उस पर बात कर लेंगे. जी ज़रा जल्दी से कीजिए. जी जो पाकिस्तान आर्मी को गाली देता है वो सबसे बड़ा हरामी है. और यहाँ पे जल्दी सिटी में लोग बैठे हुए हैं जो फौज को भी गाली देते हैं, पाकिस्तान को भी गाली देते हैं, जिसकी हरी कापी लेके वो अमेरिका में यहाँ पहुँचे. समझ लगी है? इसको शर्म होनी चाहिए. ये नवाज शरीफ का सारा टब्बर जरा एक हफ्ते के लिए भेजे ना सी चांद पे,
जी 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 मेजर साहब, मेरे साहब मैं माज़रत चाहता हूँ कि बहुत आपका कॉल नहीं मिल सकी, और इस वक्त चूँकि अत्तर साहब मौजूद हैं, टाइम बहुत कम है, रमज़ान का वक्त है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे तफसील से बात होगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मेजर साहब। जी साहब। Okay. अच्छा, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, यू नो, जब तक हमारी यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जी वी विल वोंट बी एम्पावर्ड, राइट। और अभी जब पाकिस्तान के बारे में 2 कॉलें आई हैं जी कि दे वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड एम्पावर पाकिस्तान, वो भी जब तक नहीं होगा अनलेस वी आर एम्पावर्ड हियर। राइट राइट जब आप यहाँ पे एम्पावर होंगे ना, देन यू कैन लॉबी फॉर योर इश्यूज अपने कांग्रेसमैन के पास, अपने सेनेटर के पास, उनसे जाके बोलना दीज आर द चेंजेस वी वुड लाइक टू सी इन पाकिस्तान एज वेल। यू कैन लॉबी हियर, लेकिन इफ यू आर नॉट एम्पावर्ड हियर, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम हियर, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कल्चर हियर, देन दैट विल नेवर। अच्छा, मैं इससे पहले कि आपसे एक और बड़ी अहम चीज़ जानना चाहूँ, ख़वातीन हज़रात, इस सेगमेंट में जब अतर तिरमिज़ी साहब आ जाएं तो आप अपना स्विच जो है वो पाकिस्तान वाला ऑफ़ करके अमेरिकन स्विच ऑन कर लिया करें, क्योंकि ये हमारे बड़े ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनकी हम जानना चाहते हैं तफसीलात आप तक पहुँचें और आप भी उस कारवां का हिस्सा बन जाएं। तो अमेरिका में रह रहे हैं, यहीं पे अब खाते कमाते सब कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मूव इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दी है, इसके मुताबिक जानिए। अच्छा, ये फरमाइए कि एपी पैक के फ्यूचर एक्सपेंशन क्या होगी? फाइक भाई, आई थिंक मेरा जहाँ तक ख्याल है, व्हाट वी वांट टू सी इज़ पाकिस्तानी इतने कॉन्शियस हो जाएं कि दे वुड अंडरस्टैंड कि यहाँ की पॉलिटिक्स में देयर इज़ अ रोल फॉर अस टू प्ले, और उसी के हिसाब से वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ अनाउंसिंग द फर्स्ट पॉलिसी कॉन्फ्रेंस अंडर एनी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह आई मे हैव अ गुड न्यूज़ बाय नेक्स्ट वीक जब मैं आऊँगा। पहली मरतबा एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन डूइंग ए पॉलिसी कॉन्फ्रेंस, जिसका आइडिया ये होगा कि वी क्रिएट पॉलिसीज विद लेजिस्लेटर्स सिटिंग देयर, and then we will call them next year to say, okay, last year we talked about these issues, what policies you created, and that will be the accountability. So that's मेरा जहाँ तक ख्याल है कि that's the expansion, the rising of the conscious of Pakistanis America के अंदर। अच्छा, वो तो कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ हल्के हल्के से कुछ हो रहा है। आपके कितने ऑफिसेस अब तक इस्टेब्लिश हुए हैं? मुझे जो इल्म है वो है डेलस का, न्यूयॉर्क का, ह्यूस्टन का, और आप शिकागो गए थे क्या वहाँ पे भी? जी, so actually Houston में office we are gonna establish. We went there to introduce Appac. Right now Nevada, DC, New York, and Dallas. और inshallah New Jersey we are going on the 9th. Houston going on the 3rd. New Jersey, when are you going to New Jersey? 9th of June. 9th of June. और inshallah Houston जो है 30th of June. अच्छा. And then soon after that Chicago and Atlanta inshallah and Michigan. अच्छा. So inshallah 5 more offices. मिशिगन में आप इतनी लेट क्यों जा रहे हैं? मिशिगन तो बड़े स्विंग स्टेट है. Michigan we are priming for 2020. Exactly. Election 2020 में आ रहे हैं. Not a sizable Pakistani population, but sizable enough that you can engage them to be effective. Achha, whom you are seeing as a presidential candidate for 2020? Somebody is talking about Oprah Winfrey. Somebody is saying that he will get re-elected Trump. तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? I think जो सबसे बड़ी गलती डेमोक्रेट्स की भी थी, they went into identity politics. Identity politics यानी क्या? African Americans, Muslim, Latinos, right? The minute you started talking about the identities of voters, you lose the others, which are not those, right? Democrats की गलती थी कि they went into identity politics. Trump की, you have to give him credit. For him, that is a success. But he is stuck to the economics message, right? चाहे वो सही है गलत है, that's a different debate. But he is stuck to this economics message. और मैं हमेशा ही कहता हूँ, at the end of the day, even the racists worry about his pocketbook, right? What's in his pocket, even the racists worry about it. So I always say, okay, stick to the issues that have to do with economy. If you're going to talk about the economics in the politics, you will always succeed. क्या आप चाहे, if you're white, black, Spanish, you know, Muslim, non-Muslim, atheist, kangaroo, whoever you are, the idea is that everybody worries about how much money they have at the end of the pocket. And if the message is universal about economics, you will win. Me personally, I think the best candidate who I would say have a better chance
is Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden is somebody who's Why Joe Biden? Because not only Joe Biden is very likable as a person, Mm-hmm. he's a very seasoned politician, but he's also a street smart guy, like Trump. अच्छा. You know, Trump is like has a mouth that nonsense comes out sometimes when he speaks, right? Joe Biden is a guy who will go toe to toe with him. Joe Biden said it that if I was in a school and Trump was there, I would beat him up. He said that on the record. And he said I'll punch him in the face. So Joe Biden is like. So he will play politics like we do in Pakistan. Well, you know, red. तो हमसे वो खबर सीख रहे हैं अब. Well, Trump is the product, right? वंडरफुल. अच्छा, टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन एक फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि देखिए अभी आपने सुबेका पे तो बात की, गन कंट्रोल पे हमारा आपका क्या मौक़िफ़ है? एपी पैक कोई चीज़ प्रेजेंट करेगी इस केस को? Yes. So we are in the early stages of presenting something. We are having a meeting inshallah next weekend, this weekend coming up, and we want to give sensible laws. क्योंकि गन कंट्रोल का हम लोग रेट्रिक तो बहुत सुनते हैं, right? लेकिन गन कंट्रोल इशू इज एक्चुअली a geographical issue. अब इसकी वजह ये है कि न्यूयॉर्क सिटी में 5-7 मिनट लगते हैं पुलिस को आने में, सफक काउंटी में उससे भी कम लगता है टाइम पुलिस आने में, राइट? मोंटाना में समटाइम इट टेक्स अबाउट 10, 15, 20 minutes because the towns are so far. लेकिन एक चीज़ है, 5 मिनट्स आपने कहा न्यूयॉर्क सिटी में, असॉल्ट वेपन जो है वो तो 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट दूर के 1 मिनट में इतना नहीं स्प्रे करता है. बात नहीं है, वो तो इतनी देर में मार देगा इतने बंदों को. नहीं, लेकिन बात है हाई, सिर्फ असॉल्ट वेपन ही नहीं है. सेंसिबल गन लॉज क्या है? सेंसिबल गन लॉज हैं. असॉल्ट वेपन इज अ rhetoric, I believe personally. असॉल्ट वेपन नहीं. Actually we need to start talking about high powered magazines. आप एक पिस्टल में लगा दें, उसमें से भी 50 गोलियां निकलती हैं, right? So it's not the gun itself. Bumped stock जो है, which makes a semi-automatic into automatic. So there are many things. Then mental issue of course is an issue, right? Mental health जिस पे बहुत कम बात होती है. Sensible gun laws are laws that everybody has to buy into. इसको democratic issue या assault weapon ban या Republican issue या gun toting conservatives, this is not the real issue. The real issue is can we solve the problem? तकरीबन 10,000 लोग have been dead in last I think 10-15 years due to gun violence in America. In the same time other मुल्कों में 50, कहीं पे 30, कहीं पे 25, कहीं पे 100. In America we have 10,000 people. Again, Pakistanis have to talk about it because this affects us. हमारे सबके बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं. I have a niece who goes to school. आपके बच्चे हैं. It's not an issue that's foreign to us. So I always say yes, it's important to talk about Pakistani politics, but it's also important to talk about these issues. Because they are related to us in some way somehow. Oh, in every Definitely. way, right? सबके बच्चे आपके बच्चे हैं सही. जो गए हैं. I have a niece, nephews जो स्कूलों में जाते हैं. That affects us. We worry about them. मेरा भाई की मुझे कॉल आई, कहता था कि this is for the first time I'm fearing for the kids going to school. यार अतर साहब, जब आप आते हैं तो बातचीत तो इतनी मज़ेदार आप करते हैं कि लगता है अभी जी चाहता है कि यार और ज़रा थोड़ा और खुल के बात हो, लेकिन टाइम जो है वो बार बार इशारे कर रहे हैं कि ख़त्म हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया. तो अभी आपने कहा कि इस हफ्ते आपकी मीटिंग है अबाउट द गन कंट्रोल, एपी पैक का मौक़िफ़ ऑन दैट. Well, we're gonna not just talk. We believe in action. अच्छा, एक और चीज़ लास्ट अगेन कि डेलस में आप वो कर रहे हैं विजिल, ठीक है ना? न्यूयॉर्क इतना बड़ा वो है, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? Well, because this happened in Texas. So Texas chapter is doing, not that we're doing it, but they are doing because it happened in Texas. So we want to show the solidarity from the Texas APC. अच्छा, कुछ लोग आपके अभी वहाँ से कुछ बड़ी सक्सेस की न्यूज़ सुनी थी. 1 मिनट यार एक्स्ट्रा दे दीजिए आज. वो क्या थी? वो आपके कुछ लोगों ने इलेक्शन जीता है. So US City है, वहाँ पे एक Republican था, and he was we call it Tea Party, Trump Republican, Right. very anti-Muslim, anti-immigrants. And APAC Dallas was able to register hundreds and thousands of new voters. I think there was 2500 कुछ नहीं वोट थे, कुछ था. And they were able to get this guy who was a Tea Party candidate off the ballot and got a Muslim candidate elected.
गुड न्यूज़ के साथ साइनिंग ऑफ फाइक सिद्दीकी फ्रॉम लेट्स टॉक। ख़वातीन हज़रात, अच्छी न्यूज़ सुनकर अब जब पाकिस्तानी अमेरिकन या मुस्लिम अमेरिकन यहाँ मार्च करता है, कुछ सक्सेस हासिल करता है, तो ज़ाहिर बात है आपको भी सुन के मज़ा आता होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और ये आते हैं अतर साहब, एपी पैक जो है एक ऐसी मोटिवेशन ड्राइव कर रही है कि उसके अल्लाह ताला की तरफ से कुछ करामात भी ऐसी हो रही हैं कि एक मैं दोनों को बहुत बिज़ी देखता हूँ, डॉक्टर एजाज़ को, अतर को बहुत बिज़ी देखता हूँ। और लेकिन खुशी की बात यह है कि उस बिज़ी रहने से कुछ रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि बिज़ी इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिज़ी, और वो जो है ईटिंग सूप विद द फोर्क, यू कीप सीटिंग इट बट यू रिमेन हंग्री, ऐसा कोई चक्कर नहीं है और रिज़ल्ट आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर बाद में रमज़ान के बाद थोड़ी एक लंबी गपशप रखेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। आप यकीन करें कि इसके सुनने वाले